हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो इनफॉर्मल फैलेसीज जो कि मैं थोड़ा सा डिटेल में करवाने की कोशिश कर रही थी आपको, ताकि अलग अलग एग्जांपल से आपको समझ आ जाए। अदरवाइज हम मैराथन में भी और जो हमारी डिटेल्ड क्लासेस थी क्लास 1 to 94 पेपर 1 के लिए, उनमें भी हम फॉर्मल इनफॉर्मल फैलेसीज कर चुके हैं। सो इनफॉर्मल फैलेसीज में 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हुए सबसे पहले हमने की थी फैलेसीज ऑफ एम्बिग्विटी, देन हमने किया फैलेसीज ऑफ रेलेवेंस, देन डिफेक्टिव इंडक्शन। ओके, तो अभी फोर्थ टाइप की है फैलेसीज ऑफ प्रिजम्पशन। इनमें भी फर्दर सब कैटेगरीज हैं, जो ये तीनों तो हम कर चुके हैं। अभी हम बात करेंगे फैलेसीज ऑफ प्रिजम्पशन। अगर आपको ये चारों इनफॉर्मल फैलेसीज प्लस जो फॉर्मल फैलेसी की क्लास मैंने ली है वो भी पता होंगी, और जब आप पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर कोई नया क्वेश्चन भी आया सो और कुछ नहीं तो वो एलिमिनेशन मेथड से तो आपका जरूर सोल्व हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लासेस हेल्पफुल हो रही हूँ, आपको समझ आ रही हूँ। चीजें समझ नहीं आए तो कमेंट करके जरूर पूछा कीजिए, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो मैं करवाती हूँ। एंड नहीं समझ आए तो पूछिएगा, और समझ आए तो कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है जी। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आप शुरू करते हैं। सो जो प्रिजम्पशन नाम ही हो गया ना, प्रीज्यूम, यानी आप पहले से कुछ ना कुछ अज्यूम करके चल रहे हैं, राइट। तो जो चीज कंक्लूजन में आनी चाहिए वो आर्ग्यूमेंट में हमने कोई अननेसेसरी प्रिजम्पशन ऑलरेडी बना दी है आर्ग्यूमेंट में। ठीक है, तो वो क्या हो गई, गलती हो गई हमसे, क्योंकि जो चीज हमें कंक्लूड करनी थी वो कंक्लूजन का हिंट हमने कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमने किस में दे दिया, जो हमारी आर्ग्यूमेंट है, प्रीमाइसेस है, उन्हीं में दे दिया। ओके, तो वो क्या हो जाएगी, फैलेसीज ऑफ प्रिजम्पशन हो जाएगी। यानी आप प्रिज्यूम कर रहे हैं कि कोई चीज सही है विदाउट एनी एविडेंस, आपके पास कोई एविडेंस नहीं है। ओके, इसमें 3 चीजें आती हैं, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट, देन ये बेगिंग द क्वेश्चन, पेटिटियो प्रिंसिपी जिसको बोलते हैं, एंड कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। जो फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट थी इसकी दूसरी यानी फैलेसी ऑफ कन्वर्स एक्सीडेंट, जिसको हम हेस्टी जनरलाइजेशन भी बोलते हैं, वो डिफेक्टिव इंडक्शन में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है इसमें फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंटली कोई चीज आप कर रहे हैं। सो एक्सीडेंटली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि कोई जनरल या यूनिवर्सल क्लेम है, जैसे हम सबको हमेशा सच बोलना चाहिए, तो ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, लेकिन इसको किसी पर्टिकुलर सर्कमस्टेंशियल सिचुएशन में हम अप्लाई कर दें। यानी मान लो किसी की, वो बोलते हैं ना कि किसी की जान जा रही हो, तो जरूरी नहीं है कि आपको सच ही बोलना है और जान चली जाए उससे। आप उसकी जान, इंसान की जान ज्यादा जरूरी है झूठ सच बोलने से, तो वहां पे आप झूठ बोल सकते हैं उस सिचुएशन में, राइट। सो वो क्या हो गया, हम उसकी जान जाने दे रहे हैं, क्योंकि मैं तो कभी झूठ नहीं बोलती हुई। तो वो जो सिचुएशन है वहां पे जो फैलेसी हो रही है वो क्या है, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट है, कि हमने ऑलरेडी ये चीज अज्यूम कर रखी है, हमने जो जनरल क्लेम है उसके साथ जा रहे हैं, जो कि हो सकता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, इंडिविजुअल केस में प्रॉपरली गवर्न ना किया जाए, तो उस वजह से जो है चीजें गड़बड़ा जाए। ठीक है, जैसे इन द मोरल डोमेन जब हम यूनिवर्सल मोरल डिलेमा या डिक्टम देखते हैं, तो ये सच है कि हाँ, लाइंग इज अ सिन, पाप है झूठ बोलना, लेकिन किसी की जान बचाने के लिए अगर आप झूठ बोलते हैं, सो इट वुड नॉट बी रॉन्ग। सो टू प्रिज्यूमेबली से दैट ऑल एक्ट्स ऑफ लाइंग आर रॉन्ग विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, तो जो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस को कंसीडर किए बिना जो हम चीजों को जनरलाइज कर रहे हैं, वो है फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट। प्लस जो फैलेसी ऑफ कन्वर्स एक्सीडेंट थी वो उल्टा था इसका। ठीक है, एग्जैक्ट ऑपोजिट था इसका। इसमें हम क्या कर रहे हैं, जनरलाइज को, सारी चीजों को जनरलाइज कर रहे हैं, स्पेशल केस को कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। उसमें हम स्पेशल केस वाली चीज को कंसीडर कर रहे थे, उसको जल्दबाजी में हम जनरलाइजेशन कर रहे थे, जिसको हम हेस्टी जनरलाइजेशन बोल रहे थे, कि हमने जल्दबाजी में जनरलाइज कर दी चीजें। और वो जो सिचुएशंस थी, वो जो रूल था, वो सिर्फ उसमें सर्कमस्टेंशियल या जो है स्पेसिफिक चीजों के लिए सही था। ठीक है, तो इससे एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाएगी कन्वर्स, इससे उल्टा हो जाएगा फैलेसी ऑफ कन्वर्स एक्सीडेंट, जिसको बोलते हैं हेस्टी जनरलाइजेशन की। ओके, देन आता है फैलेसीज ऑफ प्रिजम्पशन में बेगिंग द क्वेश्चन, पेटिटियो प्रिंसिपी। तो जैसे पी रिपीट हो रहा है ना, ऐसे कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई रीजन रिपीट हो रहा है। ये वाली वो चीज थी कि हमने कोई ऑलरेडी जो है प्रिज्यूम कर लिया है हमारी प्रीमाइस में, इधर एक्सप्लिसिटली और इन एनी अदर फॉर्म। ओके, तो जब हमने वो ऑलरेडी हम सर्कल में घूमने लग जाएंगे, इसलिए इसको रीजनिंग इन अ सर्कल भी बोलते हैं। जैसे राम इज अ गुड स्टूडेंट, तो ये चीज अच्छी बात है, लेकिन हमने बिकॉज करके ये जो चीज बोली, क्योंकि वो
पढ़ाई में ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, इसलिए वो अच्छा बच्चा है, अच्छा स्टूडेंट है। ओके, सो ये जो एक कंक्लूजन हम निकालने की कोशिश कर रहे थे कि राम एक अच्छा स्टूडेंट है बिकॉज ही स्पेंड्स मोर टाइम स्टडिंग, तो ये जो बिकॉज हमने दिया ये घूम फिर के बात वही आ गई। हमारे पास कोई ऐसे प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है, बट हमने जो है रीजनिंग देने की कोशिश कर दी यहाँ पे। ओके, हम प्रिज्यूम कर रहे हैं कि वो इसलिए अच्छा है क्योंकि वो पढ़ाई में टाइम अच्छा स्पेंड कर रहा है, या फिर हम बोले कि वो पढ़ाई में टाइम स्पेंड ज्यादा करता है इसलिए वो अच्छा स्टूडेंट है। तो ये हम सर्कल में घूमते रहेंगे रीजनिंग देने के चक्कर में, कि वो होता है ना कि जो बोलते हैं ना, सेम यही एग्जांपल अगर हम लेके कि राम क्या है, राम अच्छा बच्चा क्यों है, क्योंकि वो पढ़ाई में ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। वो पढ़ाई में क्यों टाइम स्पेंड करता है, क्योंकि वो अच्छा बच्चा है। ठीक है, तो वो चीज हम सर्कल में घूमते रहेंगे। तो पी जैसे रिपीट हो रहा है, ऐसे ही रीजनिंग जो है वो रिपीट होती रहेगी। बेगिंग द क्वेश्चन जो है वो इसका ये फैलेसी हो जाएगी यहाँ पे। थर्ड है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, नाम से ही पता चल रहा है, जैसे हम बोलते हैं ना, क्या आपकी झूठ बोलने की बीमारी चली गई, यानी पहले आप झूठ बोलते थे, अब इसमें आप हाँ बोलेंगे तो आप ये कंसीडर कर रहे हैं कि आप झूठ बोलते थे, आप ना बोलेंगे दैट मीन्स आप अभी भी झूठ बोलते हैं। तो आप हर जगह से फंस गए। जो वो वाले क्वेश्चन होते हैं ना, हाँ बोले या ना बोले, ठीक है, क्या आप पागल हैं या क्या आप पागल थे, इस टाइप से, क्या आपका पागलपन ठीक हो गया टाइप वाले क्वेश्चन, जिसमें कुछ एक हिडन जो है वो फैक्ट्स होंगे, ताकि आप मतलब आप उसमें कोई ना कोई चीज जो ट्रुथ है वो पहले ही सपोज कर रखा होगा। तो फैलेसी ऑफ मैनी क्वेश्चन भी बोलते हैं, क्योंकि आपने एक क्वेश्चन के चक्कर में कई क्वेश्चन जो है वो वहां पर पूछ दिए। ठीक है, जैसे हैव यू स्टॉप्ड बीइंग केयरलेस विद योर वर्क, तो आप यहाँ पे ऑलरेडी ये प्रिज्यूम कर रहे हैं कि कोई वो इंसान जिससे आप पूछ रहे हैं वो ऑलरेडी केयरलेस तो है ही, तो उसने वो चीज केयरलेसनेस बंद की या नहीं की, वो चीज आपने पूछ ली। तो आपने एक क्वेश्चन ऑलरेडी, मतलब एक से ज्यादा क्वेश्चन इसके अंदर आपने रैप अप कर दी। तो दो या दो से ज्यादा क्वेश्चन जब रैप कर दिए जाए, दो तीन क्वेश्चन साथ में, तो वो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। फैलेसी ऑफ प्रिजम्पशन में ये इंक्लूडेड रहती है। ठीक है जी, सो आई होप आप लोगों को ये चारों कैटेगरीज, ये चारों लेक्चर समझ आए होंगे। फिर भी कुछ समझ नहीं आया हो इनफॉर्मल फैलेसी में, सो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। समझ आ गया है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। साथ ही साथ पीवाईक्यूज की जो क्लासेस चल रही हैं उनको अटेंड करते रहिएगा पीवाईक्यू प्रैक्टिस के लिए। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free, and be consistent in your efforts.